नमस्कार दोस्तों। हम मानव भूगोल में इसके प्रकृति और विषय क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं तो इसका अध्ययन करते समय हमारे सामने दो प्रकार की विचारधाराएं सामने आती हैं, जिसमें पहली विचारधारा पर्यावरण निश्चयवाद के नाम से और दूसरी विचारधारा पर्यावरण संभववाद के नाम से जानी जाती है। तो पहली जो विचारधारा है, इसके अनुसार ये माना जाता है या इसका समर्थन करने वाले वैज्ञानिकों या विद्वानों का ये मत है कि प्रकृति सर्वोपरि है और प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य के सभी क्रियाकलाप होते हैं। तथा जो दूसरी विचारधारा है जो इसके बिल्कुल विपरीत जाती है, जिसको हम पर्यावरण संभावनावाद या संभववाद के नाम से जानते हैं, इसका समर्थन करने वाले विद्वानों का मत है कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि मनुष्य ने प्रकृति में या अपने पर्यावरण में अपार संभावनाएं देखते हुए अपनी प्रौद्योगिकी के द्वारा उसके ऊपर विजय प्राप्त की है तथा उसका प्रकृति के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन अलग अलग विचारधाराओं को समझने की कोशिश करते हैं। इस विषय को समझने के उपरांत आप प्रकृति और मानव के बीच के सहसंबंधों को समझने में निपुण होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। पहली विचारधारा, जिसका नाम वातावरण निश्चयवाद है या हम इसको मानव का प्रकृतिकरण भी कहते हैं, अर्थात प्रकृति ने मानव को अपने हिसाब से सहेजा है, अपने हिसाब से उसको ढाला है। मनुष्य अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, बल्कि जो जो प्रकृति उससे करवाना चाहती है वो सब उससे करवाती है। प्राकृतिक रूप से जब ठंड होती है तो मनुष्य को गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, जब गर्मी आती है तो उसका पहनावा बदल जाता है। इसी तरह से उसका खाना पीना उसके आसपास के पर्यावरण के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ पर कौन सी चीज़ें विद्यमान हैं। विकास के प्रारंभिक अवस्था में मनुष्यों की जो हालत थी वो पूर्ण रूप से प्रकृति के द्वारा निर्धारित थी। मनुष्यों और प्रकृति के परस्पर संबंधों और प्रक्रियाओं में मनुष्यों की अधिकांश क्रियाएं, या हम ये बोल सकते हैं कि सभी क्रियाएं, खाना पीना, पहनना, कोई भी कार्य करना, ओढ़ना, रहन सहन प्रकृति से ही प्रभावित होता आ रहा है। मनुष्य की दिनचर्या प्रकृति के अनुसार होती है। मनुष्य प्रकृति की गोद में पैदा होता है, बड़ा होता है और इसी तरह से वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। प्रकृति मनुष्य मात्र की जननी है और उसको हम प्रकृति माँ कहते हैं। प्राचीन समय से लेकर के मानव समाज का तकनीकी स्तर निम्न दर्जे से बढ़ते हुए आज की स्थिति में पहुंचा है। तो जो आदिकालीन सोसाइटीज़ या समाज थे, उसमें मानव और प्राकृतिक शक्तियों के परस्पर संबंधों को भूगोल के इतिहास में नियतिवाद या पर्यावरण निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। मनुष्य हर प्रकार से न केवल प्रकृति पर निर्भर बल्कि उससे डरता भी है और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा भी करता है। हम दिन प्रतिदिन ये देखते हैं कि प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो मनुष्य को लगातार प्रभावित करती हैं, चाहे उसका कोई भी क्रियाकलाप हो या उसका पहनावा हो, वो प्रकृति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य प्रकृति का एक दास है तथा पर्यावरण उससे जो भी करवाना चाहे वो करवा सकता है। तो मानव भूगोल की इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक जो विद्वान हैं, उनके नाम हैं हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, हम्बोल्ट, रिटर, रेटजल और हंटिंगटन तथा सैंपल। इन विद्वानों ने इस विचारधारा का संपूर्ण समर्थन किया है कि प्रकृति ही सर्वोपरि है, मानव उसके आगे बौना है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो विचारधारा है, इसका निष्कर्ष यदि हम निकालें तो हम इन तथ्यों के ऊपर पहुंचते हैं कि वातावरण सर्वशक्तिमान है, मनुष्य वातावरण के अनुसार चलता है,
मानव वातावरण में एक निष्क्रिय प्राणी के रूप में अपनी भूमिका निभाता है और मानव के सभी कार्य प्रकृति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि मानव प्रकृति का दास है और वो प्रकृति के अनुसार ही अपने सभी क्रियाकलाप करता है। मानव भूगोल की जो दूसरी विचारधारा है उस पे जाने से पहले हम कुछ उदाहरणों की बात करें। जैसे कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिनमें कि सुनामी है या ज्वालामुखी विस्फोट हैं या चक्रवात हैं, तथा वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण कई प्रकार की महामारियाँ जैसे कि कोविड-19 इस वक्त पूरे विश्व में इस तरह से फैली हुई है कि मनुष्य उसके आगे बेबस हो चुका है और इसके साथ लड़ने में या इसको नियंत्रित करने में अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे विचारक ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि प्रकृति सर्वोपरि है और मनुष्य का उसके आगे कोई हाथ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी विचारधारा को शुरू करते हैं। दूसरी जो विचारधारा मानव भूगोल में विद्यमान है उसका नाम है पर्यावरण संभावनावाद, पर्यावरण संभववाद या फिर प्रकृति का मानवीयकरण, अर्थात मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाला है, अपने अनुसार उसने प्रकृति में बदलाव लाए हैं। जब उसको ठंड लगती है तो वह गर्म कपड़े पहनता है, हीटर जलाता है, बिजली का आविष्कार किया है। जब उसको गर्मी लगती है तो वह पंखे का इस्तेमाल करता है या वातानुकूलित कमरों का इस्तेमाल करता है। मनुष्य ने धरातल के ऊपर तरह तरह के परिवर्तन किए हैं, जैसे कि ओजोन गैस की जो परत है उसको उसने पतला कर दिया है, विश्व के तापमानों को बढ़ा दिया है तथा वनों का विनाश कर दिया है, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी और अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि हो गई है। इन सभी तथ्यों के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि मानव ने प्रकृति में अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा बदलाव लाए हैं। जैसे जैसे मनुष्य ने प्रगति की है, मनुष्य के प्रकृति के साथ जो संबंध हैं उनमें भी काफ़ी बदलाव आए हैं। मनुष्य ने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ नई, बेहतर और कारगर तकनीकों का विकास किया है। मनुष्य प्राकृतिक बंधनों की स्थिति से मुक्त होकर के कई प्रकार के संसाधनों और संभावनाओं को लेते हुए उसने तकनीकें प्राप्त की हैं और मनुष्य ने अपनी क्रियाओं से विश्व की सांस्कृतिक भूपटल को बदल कर रख दिया है। समुद्र तट से लेकर के पर्वतीय शिखरों तक, उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक मनुष्य के कार्यों और प्रकृति की छाप देखी जा सकती है। आज मनुष्य के पैरों के निशान अंटार्कटिक महाद्वीप पर भी हैं और चंद्रमा पर भी विद्यमान हैं। उपग्रहों की मदद से वह तरह तरह के प्रक्षेपण और परीक्षण करता है तथा अपने लिए जानकारियां जुटाता है और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी रक्षा करता है। तो इस विचारधारा को आरंभिक विद्वानों ने वातावरण संभावनावाद का नाम दिया है और इसमें ये कहा गया है कि प्रकृति हमें अवसर प्रदान करती है और इन अवसरों का लाभ उठाते हुए मनुष्य अपनी बुद्धि और तकनीक की मदद से इनका लाभ उठाता है और धीरे धीरे प्रकृति मानवीकृत हो जाती है। मानव क्रियाओं और पराक्रम की छाप उस पर पड़ने लगती है। इस विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादकों में विद्वानों के नाम आते हैं विडाल डी ला ब्लाश और फेब्रे। हम देखते हैं कि संभावनावाद के जो मुख्य लक्षण हैं उसमें मानव वातावरण का एक सक्रिय तत्व है। मानव के पास वातावरण को परिवर्तित करने की अपार संभावनाएं और क्षमताएं विद्यमान हैं। प्रकृति पर मानव ने एक तरह से विजय प्राप्त कर ली है और मनुष्य सभी जीवों में धरती के ऊपर एक श्रेष्ठ जीव के रूप में उभरा है और ये सब जो है प्रकृति पर मानव की सफलता को दर्शाते हैं। मानव ने धरातल के ऊपर तरह तरह के परिवर्तन किए हैं, बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे लगाए हैं, जो विद्यमान गैसें हैं उनमें परिवर्तन ला दिए हैं और अपने लिए उस साजो सज्जा के
तथा सुख सुविधाओं के सभी सामान जुटाने में लगा है। उसने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसानों को काफ़ी हद तक कम किया है तथा मौसम पूर्वानुमान की प्रणालियों को विकसित करके वह चक्रवातों से और अत्यधिक वर्षा से, बाढ़ों से अपनी रक्षा करने में सक्षम हुआ है तथा कई प्रकार की बीमारियों के ऊपर अंकुश लगा है। तथा हम ये कह सकते हैं कि ये जो विद्वान संभावनावाद के समर्थक हैं, उनके अनुसार मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। तो इस प्रकार से ये दो विचारधाराएं हमारे सामने आती हैं, जिसमें कि पहली विचारधारा वातावरण निश्चयवाद और दूसरी विचारधारा वातावरण संभववाद के नाम से विख्यात हैं। इन्हीं विचारधाराओं का मिला जुला रूप एक और विचारधारा के रूप में इसके बाद हमारे सामने आता है, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट या अगली बार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम कुलदीप शर्मा, प्रवक्ता भूगोल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, पंडोह।